क्या आप संपत्ति का अगर विवाद है तो संपत्ति विवाद के मामले को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकते हैं? क्या आपका समस्या जो है वो परिवार से है, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं है, भाई से है, चाचा से, ये परिवार के जो सदस्य हैं उसी से आपका समस्या है, तो इस प्रकार का जो विवाद है उसको आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लेकर जा सकते हैं। कौन है ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? क्या आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप वहां जाकर भटकते रहेंगे? तो ये सारा जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। मान लेते किसी व्यक्ति का जो विवाद है वो कब्जा से संबंधित विवाद है, तो कब्जा का अगर विवाद आप लेकर जाते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास तो क्या आपको न्याय मिल जाएगा? तो ये सभी जो समस्या है, ये समस्या से अगर कोई भी जूझ रहे हैं तो उनके लिए जानना बेहद जरूरी है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कब जा सकते हैं, कब नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्यों जाना चाहिए, कौन है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कहाँ बैठते हैं, क्या करना होगा, किससे मिलना होगा, क्या आपसे ये डायरेक्ट मिलेंगे या आपको जो है कोई अदर वे चाहिए मिलने के लिए? तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखें, यानी जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं शॉर्ट में आप बोलते हैं एडीएम, है ना। आप देखे होंगे अगर इस प्रकार का गाड़ी से कहीं निकलते हुए चलते हुए ये अपर कलेक्टर होते हैं, और ये जो बैठते हैं यानी जो भी आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य के जिला में जो है जिला कलेक्टर का जो अपर कलेक्टर है उसका एक पद होता है, और वहां पर जो है उनका कार्यालय होता है जहां पर कि जो एक तरह से जो मजिस्ट्रेट हैं, जो न्यायाधीश हैं वो बैठते हैं। और यहाँ पर इनको हिंदी में जो बोला जाता है वो होता है अतिरिक्त। अगर आप देखेंगे कहीं लिखा हुआ तो ये होता अतिरिक्त, है ना, जिला न्यायाधीश या जिला मजिस्ट्रेट। तो ये जो है अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बोले या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोले या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोले, ये एक पद होता है जो कि अपर कलेक्टर का पद होता है। लेकिन ये जो समस्या है, किसी का परिवार में विवाद है, किसी का संपत्ति का विवाद है, किसी का कब्जा से संबंधित विवाद है, तो इस प्रकार का जो विवाद है इसको लेकर क्या आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं। देखें, अगर कोई समस्या है तो समस्या के हल के लिए ही जो है उनका वो पद है, ठीक है, इसलिए कि उनका जो कार्य होता है। तो क्या सब कार्य होता है, तो चलिए उसको समझते हैं यहाँ पर। तो एडीएम जो है, एडीएम जो से ऊपर अगर बात करें तो है डीएम, और ये जो है यानी उससे नीचे का पद है। अब इनका जो कार्य होता है, एडीएम का जो कार्य होता है वो क्या एक तरह से कभी कभी क्या होता है, पूरा जिला का जो पूरा एक तरह से प्रभार है वो भी एडीएम को मिल जाता है। कब? जबकि जब वहां पर एडीएम नहीं है तो एडीएम का जो पावर होता है, डीएम का जो पावर होता है वो एडीएम को मिल जाता है। अब है कि एडीएम जो पद है ना, ये सबसे सीनियर प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगर मान लेते हैं ठीक है डीएम का अगर गैर एक तरह से मौजूदगी है तो उस केस में ये जो है पावर एडीएम को दे दिया जाता है कि अब तो वहां पर डीएम है ही नहीं, तो उसका पावर जो होगा वो एडीएम के पास होगा। तो एडीएम का कार्य भी क्या होता है कि सबसे यानी ये होता है कि जो जिला है, इसलिए कि पूरा जिला का उनके पास जो है पूरी जिम्मेवारी है, तो एडीएम का भी होता है कि सबसे पहला काम होता है कि कानून जो व्यवस्था है ना उसको बनाए रखना है, व्यवस्था को बनाए रखना है। तो ये काम उनका भी होता है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होता है, विवाद होता है, किसी से मारपीट होता है, तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य जो होते हैं वो जो है एक तरह से एडीएम का होता है। जैसे कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है यानी जो तहसील है ना, तो तहसीलों का जो है निरीक्षण भी एडीएम का काम है कि उसका जांच पड़ताल करे कि कोई भी गलती ना करे, कोई भी त्रुटि ना करे। तो ये सारा जो एक तरह से या किसी प्रकार का कोई भी जमीन का एक तरह से जो रिपोर्ट है या किसी भी प्रकार का जो संपत्ति का दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन का कार्य है तो वो भी एडीएम के अंतर्गत आता है ना। तो यहाँ पर जो है भूमि और संपत्ति जो है यानी संपत्ति का जो रजिस्ट्रेशन का कार्य है ना,
रजिस्ट्रेशन का जो कार्य है ये वो भी एडीएम का। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा कार्य होता है एडीएम का। अब है कि ये जो कार्य है एडीएम का, इसके अलावा भी कुछ कार्य हैं, जैसे कि अगर कोई भी जो है एक तरह से बाल मजदूरी करवाता है ना, बाल मजदूरी जो है ना यहाँ पर वो अगर करवाता है तो वो भी है कि अगर उसको सजा दिलाना है वो भी कार्य होता है एडीएम का। अब जो मामला है कि जो आपका समस्या है ये तो ठीक है, कानून व्यवस्था हो गया, तहसील का निरीक्षण हो गया, भूमि संपत्ति विवाद का हो गया या भूमि का रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन अगर आपका विवाद कोई भी संपत्ति से संबंधित है ना, मान लेते हैं कि आपका जो दाखिल खारिज है, दाखिल खारिज जो है आपका कोई गलत तरीके से करा लिया है ना, गलत तरीके से जो है करा लिया है ना, करा लिया, तो आप क्या करेंगे? तो आप एड पास जा सकते हैं। अब एडीएम के पास कैसे जाएंगे? यानी ये सबसे बड़ी समस्या है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आप जाके क्या कर सकते हैं। तो देखें, एक तो होता है कि आप अपना समस्या अगर आपका है तो आप जाके मिल भी सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं, एक आवेदन दे सकते हैं। लेकिन जब अगर वो एक आवेदन से आपका ठीक है सारा कार्य हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर मान लेते हैं कि आप किसी का दाखिल खारिज जो है गलत तरीके से कर लिया, उसको प्रूफ करेंगे, उसको रिजेक्ट करवाएंगे, वो गलत तरीके से हो गया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको अब केस फाइल करना पड़ेगा। केस फाइल करने के लिए आपको एक वकील की जरूरत पड़ेगी कि अगर आपको पूरा प्रक्रिया नहीं मालूम है कैसे लिखना है, कौन सा दस्तावेज अटैच करना है, कितने का टिकट लगाना, बहुत तरह की चीजें हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप वो कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यानी बेहद जरूरी है कि आप क्या करेंगे कि आप एक वकील के माध्यम से जो है, अगर आपका ऐसा समस्या है तो आपको केस फाइल करना पड़ेगा। रही बात की बहुत ऐसे मामले हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, आपका समस्या दाखिल खारिज का है आप कर लेंगे। मान लेते किसी का समस्या जो है वो कब्जा से संबंधित समस्या है, अगर वो उन्होंने जो है क्या किया कि अब वो मकान बना हुआ, अब देख सकते हैं ये मकान बना हुआ, तो अब ये कब्जा, अब ये मकान का समस्या लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? एडीएम के पास जा रहे हैं। तो अगर आप जाते हैं तो आप देखें अगर उनको पावर ये है ही नहीं कि इस मकान को तोड़ने का आदेश दे दिया जाए, अब ये पावर किसके पास है? सिविल कोर्ट के पास है। तो आपको कहां जाना चाहिए इस तरह के मामले को लेकर? सिविल कोर्ट। इसलिए कि अब क्या हो गया, इस पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है, अब इसको तोड़ना है, इस पे जो है एक ऐसा आदेश आएगा कि अगर ये अवैध है, ये गलत तरीके से बनाया गया, तो इसको तोड़ने का आदेश दे दिया जाए। तो ये पावर आप एडीएम के पास नहीं है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है, जिला जो अपर कलेक्टर है उनके पास ये पावर नहीं है। तो नहीं है तो ये तोड़ने का आदेश तो वहां से कभी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, लेकिन किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है, आपका जो दस्तावेज है, दस्तावेज में अगर किसी प्रकार का सुधार की जरूरत है, तो इस तरह का जो समस्या होगा उसको लेकर आप जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और समस्या का जो हल है वो निकाल सकते हैं। बहुत लोगों का जो दस्तावेज है जो कि जो एक तरह से जो जिला से बन के जो है उनके अंचल में आता है, अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है ना, तो फिर क्या कर सकते हैं आप जो है एडीएम के पास जो है केस फाइल करके उसका सुधार करा सकते हैं। तो ये जो है जो उनके अंडर की चीजें हैं, जो उनके पास पावर है उसके लिए आप, ठीक है। तो जमीन से जुड़े जो भी मामले, संपत्ति से जुड़े जो भी मामले हैं, उसको लेकर आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, आप अपना समस्या जो है उनके पास रख सकते हैं। अब क्या होगा कि देखें, जो भी होता है एक प्रोसेस के साथ होता है। अब अगर आपका समस्या है तो जब तक उसको वेरीफाई नहीं किया जाएगा, है ना, अगर मान लेते हैं कि आपका जो समस्या आप ये सोचते हैं कि आप गए वहां पर और समस्या का हल हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका अगर किसी भी प्रकार का सुधार का ही मामला है तो जब तक उसको वेरीफाई नहीं किया जाएगा, तो बिना वेरीफाई किए हुए सिर्फ आपकी बातों पे यकीन करके कुछ भी नहीं किया जा सकता।
सभी दस्तावेज को देखने के बाद अगर ऐसा लगेगा कि सही में ये गलत हो गया है तो उसका सुधार का आदेश जारी हो जाएगा और आपका सुधार भी जरूर होगा। अगर मान लेते हैं किसी का जो है म्यूटेशन से संबंधित भी विवाद है, अगर लगेगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो फिर एक आदेश जारी हो जाएगा। अगर कोई भी मामला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है और वहां पर एक आदेश जारी होता है तो क्या जो व्यक्ति है अब आगे ऊपरी अदालत जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है। अगर वो फैसला जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं है तो आगे वो लड़ाई को जारी रख सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं